यहाँ सब चोर है, सारे चोर हैं एक नंबर के, इसलिए सारी दिक्कत है। हम टेंडरों में पैसे नहीं खाते, हम प्रोजेक्ट में पैसे नहीं खाते, हम ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पर भी तो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली में ज़बरदस्त हंगामा, और आपका जो आबकारी नीति है उस पर कि भ्रष्टाचार 144 करोड़ रन कितने का भ्रष्टाचार कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी? जितने भी आपके वो निकले हैं टेंडर, जितने भी सारी चीज़ें निकली, हर जगह से वो भर्तियाँ जो है या तो रद्द हुई या तो घोटाले के। सबसे ख़ास बात है कि सरकार ने भी माना कि स्कैम था इसमें, अभी पुलिस बताया कि स्कैम है, लेकिन एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो नज़दीक आने वाले हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर अब बैठकें हो रही है, और आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में ज़बरदस्त जीत हासिल की, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो छोटे छोटे राज्यों में अपनी एक पैठ बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसे ज्वाइन किया, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं को विश्वास हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर भी विकल्प जो है वो हम बन सकते हैं। दुर्गेश जी है हमारे साथ, राजेंद्र नगर से, ये दिल्ली के वहाँ से विधायक चुने हुए विधायक हैं, और युवा, सबसे बड़ी बात है युवा, और आम आदमी पार्टी है युवाओं की पार्टी, और जो से लबरेज जम्मू कश्मीर में किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लोगों में जो अविश्वास, जिस तरह से विपक्षी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास है लोगों में, क्या वो उस अविश्वास को विश्वास में बदल पाएंगे अपने लिए? इसी पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं नेता दिल्ली से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, पता चल गया क्या चुनाव होने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ पे, अगर आप देखे होंगे, आप तो पुराने जानकार हैं, हम लोग तो यहाँ आते रहते हैं। अब जिम्मेदारियाँ बदलती रहती हैं तो ऑफ कोर्स नए साथी आते हैं, लेकिन संगठन का काम यहाँ बहुत सालों से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और निश्चित रूप से पंजाब का चुनाव जीतने के बाद थोड़ा सा लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, थोड़ा सा एक उम्मीद भी बढ़ी है। उम्मीद भी बढ़ी है कि हाँ भाई, उनके जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बदलाव हो सकता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक शब्द यूज़ किया, अविश्वास। मुझे लगता है कि ये शब्द अपने आप में जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को एक्सप्लेन करता है। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख लिया, लोगों ने पीडीपी को देख लिया, लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया। बीजेपी लगभग 8 सालों से यहाँ पे है, बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नौकरियाँ दे देंगे। नहीं, एक बड़ा वादा तो उन्होंने पूरा कर दिया ना, 370 और 35 को निरस्त करते हुए। और उन्होंने इस वादे के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जैसे ही हम हटाएंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि जी आपने कहा था नौकरियां आएंगी, वो कहाँ गई? लोग पूछ रहे हैं जी अच्छे अस्पताल बनेंगे, वो कहाँ गए? लोग पूछ रहे हैं जी अच्छे स्कूल बनेंगे, वो कहाँ गए? लोग पूछ रहे थे अच्छी इंडस्ट्री आएगी, वो कहाँ गए? अच्छी इंडस्ट्री तो छोड़ो, जो यहाँ की थी वो भी बेचारी मर गई पूरी इंडस्ट्री। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू को, लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको ये मान लिया कि ये तो कहीं नहीं जाएंगे, ये तो यहीं रहेंगे। और ये जब आप कोई भी पार्टी अपने वोटर को फॉर ग्रांटेड ले ले, अपने लोगों को, जनता को फॉर ग्रांटेड ले ले, तो इसका मतलब ये है कि वो तानाशाही। जम्मू कश्मीर में आपने इतना कुछ कहा कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे है, नौकरियाँ नहीं है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये आपको इतनी जानकारी कहाँ से मिल रही है? लोग आपके साथ, आप लोगों के साथ टच में हो रहे हैं, या लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं? देखिए, हम ग्राउंड पे हैं। आप अभी हमारे ऑफिस में आए थे, आप देख रहे थे कितनी भीड़ लगी हुई है, तो लोग लगातार कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये हम तक की कोई बात है, आप पब्लिक में जाएं, मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है। और चूँकि आप इस तरह से, आपकी भी कुछ एक मर्यादा है, शायद आप वो बात ना कह पाएँ, वो बात मैं कह सकता हूँ। आज स्थिति है कि हर इलाके में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर जगह लोग असंतुष्ट हैं। लोग किसी न किसी माध्यम से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लोग अपनी सोशल मीडिया आप देख लीजिए, हर आदमी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनकी योजनाओं को क्रिटिसाइज़ कर रहा है।
आप ये सोचिए कि भाई 2008 साल हो गए जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने, 6 से 6.5 साल हो गए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बने, तो हमसे तो ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया। कंपेरिजन हो जाए एक नहीं, वो अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है ना कि पिछले मेरे ख्याल में 4 साल हो जाएंगे अब यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। एलजी का पहले गवर्नर शासन था, फिर यहाँ पे यूटी बन गए, अब एलजी साहब का यहाँ पे चल रही है, हुकूमत चल रही है, तो हमें मौका नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि 50+ हमें दोगे तो हम और ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। आपने भी कोई टारगेट रखा हुआ है? एलजी किसका, गवर्नर किसका, ये तो कहने वाली बात हो गई। अच्छा, नौकरियां जो है वो बीजेपी के नेताओं को मिल रही हैं, टेंडर सारे बीजेपी के नेताओं को मिल रहे हैं, सारी जो घोटाले हैं वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब कुछ ये हो गया जी हमारा है। जैसे ही जनता कह रही जी हमारा काम करा, तो हमारे तो एलजी साहब नहीं है। एलजी साहब कौन है? एलजी साहब बीजेपी के नेता हैं। इससे पहले वाले गवर्नर्स कौन थे? बीजेपी। ये तो कहने वाली बात है, ये सब तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीजेपी बहुत बुरे शेप में है और जनता, आज कहीं भी आप चले जाइए, लोग कहते हैं बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने पूरा तबाह कर दिया जम्मू कश्मीर को। आज लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ एक होप से देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठा था तो लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पे बैठे हुए थे वो बड़ी उम्मीद से आपको कह रहे हैं कि जो अपने एफर्ट और जिस तरह से आप 100% दिल्ली में दे रहे हैं वैसा फार्मूला यहाँ पर लाओ। तो केंद्र सरकार ने आप पे आरोप लगाया है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली सरकार है, तो क्या वो चीज़ें यहाँ पे लाओगे आप, या यहाँ से ही कुछ जनरेट करेंगे? किस तरह का मॉडल यहाँ पर आएगा? अच्छा, मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है? जब आप अडानी के 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, 3-4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तब दिल्ली का बजट। 2.5 लाख करोड़ रुपए आपने अडानी का माफ़ कर दिया, उसको आप क्या कहते हैं? वो रेवड़ी है कि क्या है? वो तो पाप है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारी सुविधाएं भोगता है। दिल्ली के अंदर हमारा बजट 25,000 करोड़ था जब हम सरकार में आए, सारी सुख सुविधा देने के बाद भी आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार केवल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने ना कोई कर्जा लिया है ना कुछ किया है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे में है। हमें सरकार चलाने आता है, हमें पता ईमानदारी से सरकार के, हम टेंडरों में पैसे नहीं खाते, हम प्रोजेक्ट में पैसे नहीं खाते, हम ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। यहाँ सब चोर है, एक सारे चोर हैं एक नंबर के, इसलिए सारी दिक्कत है। तो इन चोरों पे नकेल भी कसी जाएगी कि नहीं? सरकार आने दीजिए, नकेल कसेंगे। आज पंजाब में कोई सोच सकता है कि अपने हेल्थ मिनिस्टर को नहीं, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि सब यहाँ पे चोर है। क्या आपने कोई इंक्वायरी करवाई क्या किसी की? बिल्कुल, आप इंक्वायरी भी करा लेंगे और आपको भी पता है किसने कहाँ पैसे बनाए हैं, कौन से मंत्री, कौन से। मैं तो कह रहा हूँ कि 2014 में जो विधायक थे यहाँ पे और आज जो साथी हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ की आप जांच करा लीजिए कितने % बढ़े, आपको पता चल जाएगा। मुझे कहने की, जनता जानती है, जनता बहुत अच्छे से जानती है। मतलब आपको लग रहा है कि एकमात्र आप ही विकल्प होंगे? ये तो जनता तय करेगी विकल्प कौन होगा, हमारा भी काम है एफर्ट लगाना। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि लोग इन पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, इन पार्टियों को बदलना चाहते हैं और लोग अरविंद केजरीवाल जी को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। पर साहब ठीक है, जब से यहाँ पे मतलब पंजाब में जिस तरह से जीत हासिल की, उसके बाद जो जोश यहाँ पे देखने को मिला, आपके नेताओं पर भी ये कई बार आरोप लगते आते हैं कि ये दिल्ली की तरफ ज़्यादा देखते हैं, जनता की तरफ कम देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे सारे लोग यहीं पे हैं, घूम रहे हैं, जनता के बीच में, जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियां तो कुछ भी कह सकती हैं उनको कहने में, लेकिन आज हमारे देखिए कार्यकर्ता हैं, सारे लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो जो युवा की परेशानी है उसको किस तरह से आप दूर करेंगे? देखिए, जब तक क्योंकि यूथ सड़क पर है और उन्हें कोई ऐसी उम्मीद दिख नहीं रही कि उनमें कोई आत्मविश्वास ये भरे कि भैया हम आपके साथ हैं, आपके जो मसले हैं वो सब के सब हमारे हैं। आप ये देखिए ना कि भाई पिछले 8 साल में युवाओं के पढ़ाई, युवा क्या चाहता है? 2 चीज़, अच्छी शिक्षा मिल जाए उसे, शिक्षा पाने के बाद उसको कोई रोज़गार का साधन मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, सरकारी मिल जाए, कोई बात नहीं। पिछले 8 साल में आप बताइए कि क्या एजुकेशन ठीक हुआ है यहाँ का, नंबर 1। दूसरा कि क्या नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी। जितने भी आपके वो निकले हैं टेंडर, जितने भी सारी चीज़ें निकली, हर जगह से
वो भर्तियां जो है या तो रद्द हुई या तो घोटाले के। सबसे खास बात है कि सरकार ने भी माना कि स्कैम था इसमें, अभी पुलिस बताया कि स्कैम है, लेकिन एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। 15 दिन पहले एलजी साहब ने तो ये कहा, प्रेशर किसने बनाना, ये कौन बिल्डअप करेगा? कर रहे हैं, जनता प्रेशर कर रही है, जनता प्रेशर करेगी। और जनता को तो कोई ऐसा नेतृत्व तो मिल नहीं रहा। जनता तो कह रही है कि हमें कुछ कोई मिल नहीं रहा जिसके पास हम जाएं। जनता में के बीच से नेतृत्व निकलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत। दिल्ली में भी ऐसी हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। दिल्ली का तो खैर मेरे सामने, वो तो मैंने देखा हुआ। जनता के बीच से नेतृत्व निकलेगा, और आप देखना जनता के बीच से ही नेतृत्व निकलेगा। पंजाब में भी लोग ये कहते थे कि कौन है यहाँ पे, कौन बदलेगा, लेकिन पर सर एक और चीज़ है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो यहाँ के हम एलजी साहब की बात करें, वो बिजनेस एक सबमिट करवाते हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि इतना बजट आ गया, आर्थिक तौर पर हम इनको संपन्न कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर हम मजबूत कर रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज लग रही हैं, इतनी ये कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हकीकत में क्या है? मैं तो सिंपल सी चीज़ पूछूंगा खजूरिया साहब, आप अपनी स्थिति में पिछले 8 साल में कोई बदलाव देखते हैं? आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव? नहीं, एक बदलाव देखा है कि स्टेट से यूटी बन गए, स्टेट से यूटी बन और अपने केजरीवाल साहब ने बधाई भी दी थी कि चलो आप भी हमारे जैसे हो गए। फिर जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आया? ये समिट उमिट फ्रॉड होता है। आप ये देखिए कितना पैसा इम्प्लीमेंट हो, क्या कोई नई इंडस्ट्री लगी? जो पुरानी है वो खत्म होने लगी। अभी आपके सामने इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ बैठे हुए थे, बता रहे थे कि क्या हालात हैं उनके। बोल रहे थे जी नाम नहीं बताना चाहते। आपने कहा हम इंटरव्यू ले लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम मारे जाएंगे, जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये डर का माहौल है, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन आप देखना बड़ा बदलाव होगा। मतलब आपको लगता है कि एक दबाव यहाँ पे बनाया जा रहा है जनता के ऊपर, और डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि जनता अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद ना कर सके? देखिए पूरी तरह से ये बीजेपी का फंक्शन है, फंक्शनिंग में ये है कि अगर आप उनसे एग्री करते हो ठीक है, नहीं तो आपके साथ मार पिटाई करते हैं। जनता सोचती है यार जब वोट पड़ेगा उसी समय बटन दबा देंगे, इनसे क्या लड़ना। लेकिन आप पर भी तो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली में ज़बरदस्त हंगामा, और आपका जो आबकारी नीति है उस पर कि भ्रष्टाचार 144 करोड़ नहीं कितने का भ्रष्टाचार कर दिया। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे आप, जैसे दिल्ली में जो राजस्व आता था आबकारी से, वो अब तक आता था 4100 करोड़ रुपए। हमने रूल बदला, अब राजस्व आ रहा है 5400 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए फ़ायदा हो गया। इसमें आपको घोटाला कहाँ नज़र आया? ये उनके आरोप है ना। नहीं, मैं तो जनता के बीच में रख रहा हूँ। एयरपोर्ट पे जो दुकानें लगती हैं जहाँ से आबकारी बिकता है, वहाँ पहले रेवेन्यू आता था 140 करोड़ रुपए, आज रेवेन्यू आ रहा है 214 करोड़। मेरा सवाल यही है ना कि आप यहाँ पे कह रहे भ्रष्टाचार बचा, आप पर भी आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार। नहीं देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कुछ तो ज़्यादा नहीं। क्यों बोल रहे हैं ये? जब से पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती है, इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल एक होप बनते चले जा रहे हैं, और इससे मोदी जी को डर लग रहा है। अच्छा, ये भ्रम फैला रहे हैं। मोदी जी का सिर्फ एक एजेंडा है, सुबह से लेकर शाम तक, केजरीवाल को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, केजरीवाल और इनके नेताओं को जेल में डालो। आपने कभी सोचा ऐसा कि एक मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाने नहीं दिया गया? कारण कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आए, वहाँ के एम्बेसडर आए, उन्होंने कहा जी हम सारे देश के, पूरी दुनिया के मेयर्स को बुला रहे हैं, आप एक बार आके बात रखिए दिल्ली कैसे आपने ठीक किया। वहाँ जाते अरविंद केजरीवाल जी बात रखते, किसका, उनको क्या पता कि इनकी मोदी जी से नहीं बनती। देश की उन्नति होती, देश की बात होती, लेकिन जाने नहीं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स का भी एक बहुत बड़ा मसला है। प्राइवेट स्कूल बेलगाम, सरकारी स्कूल जो है खत्म कर दिए गए हैं। तो इसको किस तरह, क्योंकि चुनौती बहुत ज़्यादा है पाठक साहब, ये मत सोचिए। मैं आपके चैनल पे ये बड़ी जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप चेक करा लीजिए वो किसके हैं। 70% प्राइवेट स्कूल में कोई ना कोई हिस्सेदारी, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, नेताओं की है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के नेताओं की है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप पर यह भी आरोप लग रहा है, क्योंकि आज बात खुलकर हो रही है कि आप दूसरी पार्टी के नेताओं पर बड़े आश्रित हो गए हैं। देखिए हमारे आज कहाँ ये वो पार्टी जो नेता क्रिएट करती है, मतलब आम पब्लिक से बड़े चेहरे तो कभी आपकी पार्टी में हमने देखे ही नहीं। कौन है? कोई बड़ा चेहरा देखा ही नहीं। लेकिन जम्मू में आपको चेहरों की जरूरत पड़ देखिए, जम्मू कश्मीर आप अभी
जब इस हॉल में थे लगभग 200 लोग बैठे हुए थे, उसमें से किसी का चेहरा आप नहीं पहचानते। हमारे तरीके आम ही है सर। हाँ, आप तो जानते होंगे, लेकिन आप नहीं, आम ही है वो, कोई बड़ा चेहरा आम नहीं लोग हैं, बड़े चेहरे हैं। अब उसमें 2-4 लोग ज्वाइन भी कर जाते हैं, फिर आप उनको लग जाते हो कि आप ये। देखिए पार्टी क्या है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो भी परेशान है, इसलिए वो छोड़ के आए सबका। भाई हमने तो कोई पेटेंट तो कराया नहीं कि सिर्फ अब कोई नहीं आ सकता। भाई अच्छे लोगों की, जिसको भी लगता है जम्मू कश्मीर में बदलाव होना चाहिए और अच्छा आदमी है, क्रिमिनल नहीं है, करप्ट नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है, उसका स्वागत है। तो भविष्य में भी और नेताओं की जो आना चाहे वो आए। जम्मू कश्मीर बदलने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर। तो ये सब जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये महत्वाकांक्षा के लिए जुड़ रहे हैं कि हाँ जी मुझे टिकट मिल जाएगा तो मैं वो कर रहा हूँ, या फिर ये वाकई आपकी सोच के साथ जुड़ रहे हैं कि हाँ जी कि हमें बदलाव ही चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि बदलाव के लिए लोग जुड़ते हैं, जिनसे बातचीत होती है उसमें कुछ लोगों की टिकट भी अपेक्षा होती है, कुछ लोगों को मिलती भी, कुछ लोगों को नहीं मिलती। ये तो नेचुरल है। स्टेट के लिए कोई लड़ाई लड़ोगे? पूरी तरह से लड़ेंगे, पूरी तरह से लड़ेंगे। या आपको लगता है कि यूटी बेहतर रहती है? हाँ, स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली के यूटी लिए का दर्द जितना आपने सहा इतना कोई सह नहीं रहा। हम दिल्ली के लिए भी कहते हैं कि फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भी फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। अब आखिरी सवाल, युवाओं में किस तरह से आप उम्मीद भरेंगे कि हाँ हम हैं, आप टेंशन मत लीजिए, रोज़गार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, और ये कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए आप किस तरह से अलग से दिखेंगे? युवाओं के लिए अगर किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है। एक समय जब दिल्ली पूरे देश के अंदर रोज़गार के अंदर बता रहे हैं सबसे 44 साल पहले इतनी बेरोज़गारी होती थी जो आज की स्थिति है। ऐसे समय में दिल्ली के अंदर 12 लाख रोज़गार पैदा किए गए हैं। आज ईज़ ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री के लेवल पे दिल्ली टॉप 10 शहरों में है पूरी दुनिया के अंदर। ये काम दिल्ली के अंदर किया है और वही फार्मूला यहाँ पे, और वही चीज़ें यहाँ भी लगाएंगे। अच्छे रोज़गार पैदा करेंगे, युवाओं के लिए शिक्षा का करेंगे, युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री लगा सके, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। ये पूरा मौका देंगे। और ये हम हवा में नहीं कह रहे, हमने किया है, हमने दिल्ली के अंदर किया, हमने पंजाब के अंदर हम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को मुक्त तो करेंगे, वो तो हमारा कोर में है, वो तो हम बर्दाश्त ही नहीं करते। तो किसी पर एक्शन भी होगा या फिर पूरा ऐसे ही? पूरा आपने देखा नहीं, हमने अपने हेल्थ मिनिस्टर को टांग दिया पंजाब। वो तो कह रहे थे कि आपने स्टंट मारा हुआ है मार्केट में। आप भी कोई बोलिए इनको स्टैंड मार ले, अपने किसी नेता के ऊपर कर लें अगर इनकी हिम्मत है तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस सौम्य तरीके से आपने बात की, बड़े कम नेता होते हैं इतने शांत स्वभाव और इस तरह की बातें करना। और अब देखना ये है कि यूथ जो है उसको किस तरह से ये भुनाते हैं, और जम्मू कश्मीर में क्या वाकई आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरों के लिए चिंता बनेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले 4 सालों से यहाँ पर हुकूमत ही नहीं है किसी की, और पब्लिक परेशान है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक चाहती है इसको उठाए, लेकिन कोई नेता, कोई पार्टी सामने नहीं आ रही है। विपक्ष लगातार डरता है कि कहीं केंद्र सरकार उन पर कोई कार्रवाई ना करते और जेलों में ना ठोक दे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही भैया हम तो नहीं डरते किसी से, हम तो लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। अब ये चुनाव कब होते हैं कब नहीं होते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी की तरफ अब लोग एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि हाँ कोई तो होगा जो हमारी सुनेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।